गुरुजी नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में सनातन ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री योगेश मिश्रा जी आए हुए हैं। तो मैं आज ये जानना चाहूँगा गुरुजी से, जो ये आपकी संस्था में सेल शिवलिंग तैयार की जा रही है, ये सेल शिवलिंग है क्या? जितेंद्र जी, ये जो शैल शिवलिंग है, ये नर्मदा नदी जो अपनी यहाँ नर्मदा माता है, इनसे 3 तरह के शिवलिंग प्राप्त होते हैं। एक शिवलिंग तो वो प्राप्त होते हैं जिसे हम कहते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। एक शिवलिंग वो प्राप्त होते हैं, वाणासुर ने भगवान शिव की आराधना जब नर्मदा नदी के तट पर की तो उस समय नित्य वो 1000 शिवलिंग बना करके नदी में प्रवाहित करता। तो आज भी वह करोड़ों की संख्या में शिवलिंग नर्मदा नदी के अंदर रहते हैं, तो वो वाणेश्वर शिवलिंग कहलाते हैं। और ये जो शैल शिवलिंग है, ये नर्मदा नदी के अंदर एक विशेष स्थान पर, शैल का तात्पर्य है पत्थर जो पाया जाता है, उस पत्थर को निकाल करके उससे जो शिवलिंग निर्मित किए जाते हैं, ये शैल शिवलिंग है। इसमें पृथ्वी तत्व की अधिकता होती है। सर, ये जो सेल शिवलिंग है, इसकी उपयोगिता क्या है? जितेंद्र जी, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हमारी भूमि कुछ जगहों पर खंड खंड में शापित है। जैसे कि अयोध्या, माता सीता का शाप लगा, इसीलिए अयोध्या का जो राम जन्मभूमि है वो हमेशा से विवादास्पद है। कभी भूकंप आ जाता है, कभी वहाँ जल स्तर बढ़ जाता है, कभी आक्रांता जा करके उसको कब्जा कर लेते हैं, और जो भी राजा उसको बनवाने की चेष्टा करता है उसका साम्राज्य नष्ट हो जाता है। जैसे राजा विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम का जन्म स्थान बनवाया था, और इसके बाद राजा विक्रमादित्य को शनि का प्रकोप लगा और उन्हें जाकर के तेली के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। तो ये भूमि का दोष है। इसी तरह और भी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर जगह जगह भूमि का दोष होता है। अब आज के इस कॉमर्शियल युग में बिल्डर प्लॉटिंग कर देता है, आप जाते हैं प्लॉट ले लेते हैं, इसके बाद जब आप प्लॉट को ले लेते हैं, वहाँ भवन बनाकर रहने लगते हैं, तो पता लगता है कि परिवार में कोई व्यक्ति स्थायी रूप से बीमार रह रहा है, या कोई बड़ा बुजुर्ग है जिसे कोई ऐसा रोग डिटेक्ट हो गया, कैंसर जैसा, कि जमा पूंजी इलाज में खर्च हो गई, या व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसकी नौकरी छूट गई। अच्छा खासा दाम्पत्य जीवन चल रहा है, 2 बच्चों के साथ पति पत्नी खुश हैं, लेकिन उस घर को खरीदने के बाद उसमें गृह प्रवेश करने के साथ ही दोनों में वैचारिक मतभेद होता है और तलाक की स्थिति पैदा हो जाती है। बच्चा पता लगा विदेश गया और वहाँ पर उसका अपहरण हो गया, या नव दाम्पत्य ने उस जगह कोई मकान, कोई भूमि खरीदी और पता लगा अब उनके यहाँ संतान ही नहीं हो रही है। तो ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं भूमि दोष से संबंधित है। और ये जो शैल शिवलिंग है, ये भूमि तत्व से प्राप्त शिवलिंग है। जब इसको व्यक्ति अपने घर पर रखकर इसकी पूजा आराधना करता है, तो उस भूमि से उत्पन्न जितने भी दोष होते हैं, ये सारे दोषों को अपने अंदर सोख लेता है, और सोख लेने के बाद ये उस भूमि को निर्मल बना देता है। फिर आपके जीवन का जो सुख होता है वह आप भोग पाते हैं। तो गुरुजी, एक चीज़ मुझे और जानना है, सेल शिवलिंग में पूजा पद्धति में मतलब क्या है? बहुत सरल, भगवान शिव की पूजा बहुत सरल। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि शैव शिवलिंग आप स्थापित क्यों कर रहे हैं, इसका उद्देश्य मन में स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप शैव शिवलिंग राज सत्ता के सुख को पाने के लिए कर रहे हैं, तो शैव शिवलिंग की जो अर्घी है वो सोने की होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं जिसमें कि पब्लिक नेटवर्क से आपका काम चलता है, तो जहाँ पर सोशल नेटवर्किंग की आपको ज़रूरत है,
वहाँ पर आपके शैव शिवलिंग की अर्घी चांदी की होनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई भूत प्रेत बाधा है या निरंतर परिवार में अकाल मृत्यु होती रहती है, परिवार में कोई स्थायी रूप से बीमार रहता है, तो पंचधातु की शिवलिंग की अर्घी होनी चाहिए। और अगर कोई ऐसा दोष है जो मानसिक परेशानी से ग्रसित है, तो उस स्थिति में शिवलिंग की अर्घी चंदन की लकड़ी की होनी चाहिए। तो आप शैव शिवलिंग स्थापित किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ये पहले स्पष्ट होना चाहिए। जिस उद्देश्य से आप स्थापित कर रहे हैं उसी उद्देश्य के अनुसार अर्घी स्थापित कीजिए और उस अर्घी में शैव शिवलिंग स्थापित करके आप उसको नित्य दूध, पानी, चावल, मिश्री, इसका मिश्रण बना करके आप उसको चढ़ाइए। बस सिर्फ इतनी ही पूजा है। और एक माला नियमित ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, जिससे कि वह शिवलिंग की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती जाती है और भूमि का सारा दोष समाप्त करके आपके जीवन को सुखी। सर, जैसे शैव शिवलिंग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति हैं, जिनको अपनी कार से ही चलना है। आज लखनऊ है, कल दिल्ली है, तो कभी कभार देखिए गाड़ियों में भी पूजे का एक ये मंदिर बना के रखते हैं आगे। तो क्या उसका भी उपयोग हम गाड़ी में कर सकते हैं, शैव शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं या पूजा पाठ कर सकते हैं? देखिए, भूमिगत दोष के निवारण के लिए ये है। आप इसकी स्थापना अपने आवास पे कर सकते हैं, जहाँ पर फैक्ट्री या ऑफिस है वहाँ पर करिए, क्योंकि बाधाएं वहीं पर आ रही हैं। आपने अगर कोई टूर ट्रेवल का इस तरह का बिजनेस बना रखा है तो एक शैव शिवलिंग का छोटा स्वरूप अपने साथ लीजिए। जहाँ भी जाइए पहले गौमूत्र से पोछा कर दीजिए, बोतल में थोड़ा गौमूत्र लीजिए, पोछा कर दीजिए। पोछा कर देने के बाद अपना शैव शिवलिंग स्थापित कीजिए, पूजन करिए और उसको फिर वापस अपने सामान के साथ रख लीजिए। तो यदि आप नेटवर्क बेस्ड बिजनेस करते हैं, जैसे मार्केटिंग करते हैं या कोई काम करते हैं, तो आपको शैव शिवलिंग अपने साथ लेकर यात्रा करना चाहिए। और अगर आप स्थायी बिजनेस करते हैं तो एक शैव शिवलिंग स्थायी रूप से अपने आवास पर रखना चाहिए और दूसरा शैव शिवलिंग आपको अपने प्रतिष्ठान में रखना चाहिए, जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हैं। तो सर, अगला सवाल मेरा यही था कि मैं घर से तो बहुत शिव शिवलिंग रख के पूजा पाठ सब अच्छे से चल रहा है, घर परिवार सब सुख शांति, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑफिस है मेरा, वहाँ कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ न कुछ परेशानियाँ, बाधाएं आती रहती हैं। तो क्या हम ऑफिस, ये भूमि का दोष है। आप किसी भी वास्तुशास्त्री को बुलाएंगे, बात करेंगे तो बता देगा कि ये भूमि का ये दोष है। अब भूमि दोष निवारण के लिए बहुत महंगा पड़ता है। मैंने तो अभी, मेरे एक शिष्य हैं पुणे में, उन्होंने अपने फ्लैट का भूमि दोष निवारण कराया, 21 लाख रुपए लग गया और पूरा फ्लैट की टाइल्स खुदवानी पड़ी उनको। और उसके बाद जैसा विद्वानों ने कहा वैसा उन्होंने किया। और यहाँ पर कुछ नहीं, आप एक शैव शिवलिंग लाइए और ला करके अपने जहाँ पर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं वहाँ के मंदिर में रख दीजिए, नियमित उसकी पूजा अर्चना करिए। एक माला कम से कम, अधिक से अधिक 5 माला आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर उस एटमॉस्फेयर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है वो शिवलिंग अपने अंदर ग्रहण करने लगता है और शिवलिंग का रंग भी बदलने लगता है। इसका रंग जैसे जैसे एनर्जी ग्रहण करेगा वैसे वैसे इसका रंग चेंज होता जाएगा। तो ये इसकी बहुत खास बात है। और बाजार में बहुत शिवलिंग मिलते हैं। आप देखिए, किसी भी पत्थर की मूर्ति बनाने वाले के पास जाइए, वहाँ पे सब शिवलिंग मिल जाएंगे आपको। लोग पारे का शिवलिंग यूज़ करते हैं, स्फटिक का शिवलिंग यूज़ करते हैं, लेकिन शिवलिंग वही है जो नर्मदा नदी के अंदर से निकला है। नर्मदेश्वर का महात्म्य ही अलग है। हम लोग जैसे जाते हैं ताजमहल देखने, तो ताजमहल के बाहर जब बाज़ार में जाइए तो वहाँ क्या है कि ताजमहल के इतने बड़े बड़े मॉडल बिकते हैं। लोग मॉडल लेके घर आ जाते हैं यादगार में कि भाई मैं ताजमहल गया था, लेकिन वो जो मॉडल है वो ताजमहल नहीं है। इसी तरह बाजार में जितने शिवलिंग बिकते हैं,
ये सब शिवलिंग का मॉडल बिकता है, लेकिन शिवलिंग नहीं है। शिवलिंग वही है जो नर्मदा नदी के अंदर से निकलता है, और यही उसका महात्म्य है। अभी दक्षिण भारत में एक मंदिर बन रहा है, उसको जो बनवा रहे हैं विद्वान, उन्होंने वहाँ पर 1.25 करोड़ शिवलिंग स्थापित करने का संकल्प लिया है, और वो काम शुरू हो गया है। तो सारे शिवलिंग 1.25 करोड़ नर्मदा नदी से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं 1500 किलोमीटर। मतलब वो विद्वान चाहें तो अपने क्षेत्र में भी 1.25 करोड़ शिवलिंग तैयार करा सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि नर्मदेश्वर शिवलिंग का महात्म्य क्या है। तो नर्मदा नदी से वह शिवलिंग वहाँ पर ट्रांसपोर्ट होके जा रहे हैं, फिर उसके बाद स्थापित किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जितने भी राजघराने रहे हैं, जितने भी विद्वान रहे हैं, जितने भी प्रवीण साधु संत महात्मा मनीषी चिंतक रहे हैं, सभी ने नर्मदेश्वर के शैल शिवलिंग का प्रयोग किया, सभी ने किया, एक्सेप्शन है ही नहीं उसमें। और बाकी जो हम लोग बाजार से लेकर आ जाते हैं किसी भी पत्थर का बना शिवलिंग, ये शिवलिंग की आकृति है, लेकिन इसमें वह ऊर्जा नहीं है जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की ऊर्जा। तो कैसे हमें पता चलेगा कि ओरिजिनल शैल शिवलिंग है और कहाँ से हमें मिलेगा वो आप देखिए, सीधी सी बात है, आपके जो भी अपने गुरु हों, आचार्य हों, जिस संस्थान से आप जुड़े हों जी, आपको वहाँ पर अपने गुरु, अपने आचार्य के माध्यम से लेना चाहिए, क्योंकि बाजार में ऑर्डिनरी पत्थर को घिस के तराश करके उस पर आकृति बना करके और उसको बाजार में बेचा जा रहा है। अब जैसे हम लोग हैं, नर्मदेश्वर नदी पर जा करके वहाँ पर अपनी देखरेख में शैव शिवलिंग निर्मित कराते हैं, और वो जो निर्मित कराते हैं फिर उनको ला करके यहाँ पर उनको ऊर्जावान करते हैं, और फिर ऊर्जावान करने के बाद अगर आप अग्रिम कोई एडवांस हमको दे देते हैं कि गुरुजी मुझे चाहिए, मैं ये पूजन की सामग्री का पैसा दे रहा हूँ, तो आपके कुल गोत्र के नाम से वह शिवलिंग स्पेशल आपके लिए तैयार किया जाएगा। और नहीं तो इन जनरल हम लोग जो तैयार करते हैं उसे भी लोग ले जाते हैं, लेकिन स्पेसिफिक अगर किसी विशेष तरह की समस्या, जैसे मेरे एक जम्मू कश्मीर में पेशेंट हैं, उनकी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उन्होंने हमसे अनुरोध किया, तो मैंने कहा ठीक है, माता जी का नाम भेज दीजिए, गोत्र भेज दीजिए, कश्मीरी पंडित हैं वो, तो मैंने उनके लिए शैव शिवलिंग यहाँ से तैयार करके भेजा। माता जी बस सिर्फ उस पर जल चढ़ाती और उनका कैंसर धीरे 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 ठीक होना शुरू हुआ। 80% की रिकवरी हो चुकी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी बस सिर्फ 4 महीने हुए हैं। अगर वह शिवरात्रि से शिवरात्रि 1 वर्ष तक नियमित जल चढ़ा लें तो उनका कैंसर खत्म हो जाएगा। इसीलिए भगवान शिव की ऊर्जा को क्या कहा गया है? मृत संजीवनी, जो मरे हुए को भी पुनर्जीवित कर दे। महामृत्युंजय, कालों के काल, महाकाल, ये सब जो नाम हमारे यहाँ ऋषियों मनीषियों ने दिए हैं, इसके पीछे बस सिर्फ कारण ये है कि यह जीवनी ऊर्जा का जो संचार आपके अंदर करता है शैव शिवलिंग, ये और कोई नहीं कर सकता। इसलिए शैल शिवलिंग का महात्म्य बहुत अधिक है। गुरुजी, अगर आपके संस्था से मुझे शैल शिवलिंग प्राप्त करना है या मेरे दर्शकों को शैल शिवलिंग चाहिए, कैसे मिलेगा? हमारे यहाँ एक ओम नमः शिवाय जप साधना बैंक है। जो भी व्यक्ति शैल शिवलिंग की अपेक्षा करता है, सबसे पहले उसको हमारे संस्थान का जो नंबर है 9453092553, इस पर फ़ोन करना पड़ेगा। फिर जब वो इस पर फ़ोन करेगा तो उसको एक डिजिटल लिंक दिया जाएगा फॉर्म का। वो उस पर अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अगर मेल आईडी यूज़ करता है तो मेल आईडी, और अपने गोत्र का नाम और किस उद्देश्य से शैल शिवलिंग मंगा रहा है, ये उसमें उसे मेंशन करना पड़ेगा। फिर जब वो मेंशन करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा ओम नमः शिवाय जप साधना बैंक में।
फिर उसको प्रोसीजर पूरा बताया जाएगा कि इस तरह से आपको करना है। उसके मोबाइल में एक डाउनलोड हो जाएगा। वो नित्य कम से कम 3 माला और अधिक से अधिक जितना कर सके इसका वो जप करेगा और भगवान शिव के उस शैल शिवलिंग पर मीठा जल माने पानी में दूध, मिश्री और चावल मिला करके भगवान को नित्य अर्घ देगा। जिस संकल्प से वह उस कार्य को कर रहा है, निश्चित मानिए कि 1.25 महीने से 90 दिन के अंदर उसका वह कार्य पूरा हो। और अभी तक सैकड़ों लोगों ने शैव शिवलिंग लेकर के हमारे संस्थान से अपने घरों पर, अपने प्रतिष्ठान में, अपने नातेदार रिश्तेदारों तक को भेंट कर दिया और 100% इसके रिजल्ट आ रहे हैं। जो भी व्यक्ति इसको साधना कर रहा है, पूजन कर रहा है, हमारे यहाँ रिकॉर्ड में उसका मंत्र जप रिकॉर्ड हो रहा है और साथ में शैव शिवलिंग की वो स्थापना कर रहा है। जो उसका संकल्प है वो पूरा हो रहा है। अब आप सोचिए, मेरे पास तो ऐसे लोग हैं जो आज से 6 साल 8 साल पहले किसी कंपनी में बाबू हुआ करते थे। मात्र शैल शिवलिंग की आराधना करते करते आज वो 7 कंपनियों के डायरेक्टर। जिनके पास गाड़ी खरीदने की पैसा नहीं था वो चार्टर्ड प्लेन से चल रहे हैं। तो ये भगवान शिव ही कर सकते हैं, उन्हीं की कृपा से संभव है। इसलिए इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। गुरु जी, आपने जो शैल शिवलिंग के बारे में बताया, जो शैल शिवलिंग का महत्व बताया, ये शायद ही लोगों को पता हो। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।